आप आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत हल्द्वानी की खबर से करेंगे। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड दौरा रहा। आपको बताएं कि केजरीवाल ने उत्तराखंड के लोगों से वादा किया। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद 6 महीने में 1 लाख नौकरियां मिलेगी और उत्तराखंड के लोगों को रोजगार में आरक्षण दिया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार में 80% आरक्षण दिया जाएगा। उत्तराखंड के लोगों को रोजगार न मिलने पर 5,000 रुपये भत्ता के तौर पर भी दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली सरकार चलाकर देखी है, सरकार के पास पैसे नहीं, नीयत की कमी। और साथ ही यहां पर आपको बता दें कि बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट देने पर हर महीने सीएम मिलेगा। उत्तराखंड के यूथ में बहुत ताकत है, कोठियाल ने यहां पर ये कहा। साथ ही आपको बता दें कि आप लोगों तक मुद्दों को लेकर जाती है, कोठियाल ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों तक कैंपेन पहुंचाया गया। कोठियाल ने नियुक्तियों में धांधली का भी आरोप लगाया और केजरीवाल ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जंगल के बहाने सरकार पर हमला बोला। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 21 साल उत्तराखंड की दुर्दशा किए जाने की बात उन्होंने कही। तो आम आदमी पार्टी का चुनावी वादा कुछ इस तरीके से रहा। आध्यात्मिक राजधानी बनाने का ऐलान किया गया। तो ये कुछ चुनावी वादे। उन्होंने कहा कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा भी यहाँ पर किया गया है सरकार बनने के बाद। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आम आदमी पार्टी का चुनावी वादा जो है देखने को मिला। और साथ ही आपको बता दें, साफ तौर पर कहा गया है कि पुराने बिजली के बिल जो हैं वो माफ होंगे। और किसानों के लिए मुफ्त बिजली का ऐलान भी किया गया। तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया अरविंद केजरीवाल की ओर से कि सरकार बनने पर 6 महीने में 1 लाख नौकरियां देंगे। तो वहीं साथ साथ ये भी कहा गया कि रोजगार में 80% आरक्षण मिलेगा। तो 80% आरक्षण की बात रोजगार में कही गई है। और चुनावी वादा यह भी किया गया कि रोजगार न मिलने पर 5,000 रुपये भत्ते के रूप में दिए जाएंगे। बने हुए 21 साल हो गए। इन 21 सालों में इन पार्टियों ने, इन नेताओं ने उत्तराखंड की दुर्दशा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नदियां लूट ली, पहाड़ लूट लिए, जंगल लूट लिए, जो मिला वही लूट लिया इन लोगों ने। आज 21 साल में इन सब ने मिलकर दुर्दशा की है। इस दुर्दशा को 21 महीनों में ठीक करने का पूरा प्लान हम लोगों ने उत्तराखंड के लोगों के साथ मिलकर तैयार किया है। दिल्ली में करके दिखाया। दिल्ली में आज लगभग 73% लोगों को मुफ्त बिजली मिलती है। हमने करके दिखाया है, हम झूठे वादे नहीं करते। ऐसे ही उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, पुराने बिजली के बिल माफ करेंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे और 24 घंटे, ऐसा नहीं कि भाई इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, कोई कहेगा मुफ्त बिजली देंगे तो बिजली नहीं आएगी। 24 घंटे बिजली आएगी और मुफ्त बिजली आएगी। उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने के लिए, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए आज मैं 6 घोषणाएं कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तराखंड के हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। यह पहली घोषणा है। दूसरी घोषणा, जब तक उस बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, हर परिवार से एक युवा को 5,000 रुपये महीना दिया जाएगा जब तक उसके लिए रोजगार मुहैया नहीं करा दिया जाता। इसको आप बेरोजगारी भत्ता कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। तीसरा, सरकार में और प्राइवेट में 80% नौकरियां उत्तराखंड के
बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। चौथा, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी। अब जॉब पोर्टल उत्तराखंड के बच्चों के लिए तैयार किया जाएगा, जहां पे नौकरी देने वाले और नौकरी लेने वाले आपस में मिल सकें, और मैं समझता हूं इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। उत्तराखंड को आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि राज्यपाल बनने के बाद पहली बार उधम सिंह नगर पहुंचे गुरमीत सिंह। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्यपाल और सीएम ने नानकमत्ता में माथा टेका। बड़ी जानकारी, राज्यपाल और सीएम ने झाड़ू लगाकर सेवा की और नानकमत्ता गुरुद्वारे कमेटी से मुलाकात भी की। उत्तराखंड के राज्यपाल बनने के बाद आज लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उधम सिंह नगर दौरे पर रहे और नानकमत्ता पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित जिले के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। नानकमत्ता पहुंचे राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने नानकमत्ता गुरुद्वारा में माथा टेकने के बाद गुरुद्वारे में झाड़ू लगाकर सेवा भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह देहरादून से हेलीकॉप्टर के द्वारा नानकमत्ता के गुरुद्वारे गुरु नानक अकेडमी में हेलीकॉप्टर से पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड के राज्यपाल बनने के बाद उनका उधम सिंह नगर का यह पहला दौरा है और आज वह नानकमत्ता गुरुद्वारे में आशीर्वाद लेने आए थे। और साथ ही उन्होंने कहा कि उनके द्वारा आज नानकमत्ता गुरुद्वारा कमेटी के पदाधिकारियों के साथ भी मुलाकात की गई है और गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल द्वारा देहरादून के लिए वो लोग रवाना हो गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच खबर देहरादून से सामने आ रही, जहां पर बीजेपी जन आशीर्वाद रैली का दूसरा दिन है। राजपुर रोड में सर्वे ऑफ इंडिया के ग्राउंड में ये रैली निकाली गई। सर्वे ग्राउंड में जनसभा में सीएम धामी पहुंचे और मसूरी विधानसभा में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया। तस्वीरें भी आप कार्यक्रम के दौरान की देख सकते हैं, किस तरीके से तमाम परियोजनाओं का यहां पर शिलान्यास किया गया। बीजेपी जन आशीर्वाद रैली का ये दूसरा दिन है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जनता के बीच यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, किस तरीके से जनता के बीच जाने का प्रयास यहाँ पर किया गया और वहीं पर करोड़ों की परियोजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण शिलान्यास भी सीएम धामी के द्वारा किया गया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से। और सर्वे ग्राउंड में आपको बता दें कि हो रही जनसभा में सीएम धामी पहुंचे और यहाँ पर जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और मसूरी विधानसभा में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से करोड़ों की योजनाओं की सौगात जो है यहाँ पर क्षेत्रवासियों को दी गई है। राजपुर रोड से सर्वे ऑफ इंडिया तक ये जन आशीर्वाद यात्रा रैली जो है निकली। मसूरी विधानसभा में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास यहाँ पर किया गया सीएम की ओर से। जन आशीर्वाद रैली में जनता का आशीर्वाद से प्राप्त करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इसी बीच हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं और अधिक जानकारी के साथ सीधे उनका रुख कर ले हैं। प्रवीण, जानकारी यहाँ पर लेना चाहेंगे, जिस तरीके से जन आशीर्वाद रैली लगातार सरकार की ओर से निकाली जा रही है, लगातार बीजेपी की ओर से निकाली जा रही है, तो चुनाव आने से पहले यहाँ पर कमर कस ली है भारतीय जनता पार्टी ने? बिल्कुल, बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है और 2022 चुनाव के मद्देनजर अपनी रणनीति के अनुसार आगे बढ़ रही है। पार्टी अलग अलग क्षेत्रों में जन आशीर्वाद रैली निकाल रही है। देहरादून में कल ऋषिकेश के क्षेत्र जो विधानसभा क्षेत्र में निकाली गई थी रैली अभी एक दिन पहले, और आज देहरादून के मसूरी विधानसभा में ये रैली निकाली गई, जन आशीर्वाद रैली। मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे इस रैली में, और जो स्थानीय विधायक हैं जो मौजूद थे, सांसद राज्यसभा सांसद नरेश बंसल मौजूद थे, तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद थे। राजपुर रोड के महल चौक से ये रैली थी और आजू बड़ा कला के सर्वे स्टेडियम तक ये रैली गई है। वहाँ पर भारी भीड़, तकरीबन हजारों की संख्या में जनता मुख्यमंत्री को सुनने के लिए अब बैठी थी और मुख्यमंत्री ने अपनी बात उनके सामने रखी और बताया कि किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। 2022 चुनाव में अगर जीतते हैं तो हम किस तरह से आगे बढ़ लेंगे विकास की योजनाओं को लेकर। उन्होंने सभी मुखातिब होकर अपनी बात उन्होंने जी जी प्रवीण, जानकारी यहाँ पर यह भी लेना चाहेंगे, जिस तरीके से मधुरी विधानसभा के लोगों को करोड़ों की सौगात यहाँ पर दी गई है, क्या कुछ सौगातें यहाँ पर मसूरी विधानसभा के लोगों को मिली हैं? अलग अलग जो योजनाएं हैं, सड़क है, पानी की योजनाएं हैं, ये तमाम तरह की योजनाएं हैं जिसमें अलग अलग योजना है और उसको लेकर करोड़ों की सौगात दी गई है, शिलान्यास किया गया है और धीरे धीरे
इन कामों को मुख्यमंत्री ने कहा कि हम शिलान्यास नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम शासनादेश जारी करेंगे और तमाम जो जितने भी हम घोषणा कर रहे हैं सब पर काम होगा। हम अमलीजामा पहनाएंगे सभी शिलान्यास को। और उन्होंने कहा कि हम जो बोलते हैं वो करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पिछली सरकार पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पिछली सरकार सिर्फ बोलती थी, शिलान्यास करती थी, काम नहीं होता था। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम जो शिलान्यास करेंगे उस पर हम काम भी करेंगे। तो लोगों को भरोसा में लेने की मुख्यमंत्री ने कोशिश भी की है कि 2022 चुनाव है तो तमाम जो रणनीति होती पार्टी की उस आधार पर आगे बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री। जी प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि रुड़की में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बेहद सफल मानी जा रही है। परिवर्तन यात्रा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ जमकर स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदरियाल ने साफ साफ कहा कि परिवर्तन यात्रा को लेकर प्रदेश की जनता में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। परिवर्तन यात्रा उत्तराखंड में अब परिवर्तन करके ही रहेगी। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा से कांग्रेस पार्टी और अधिक मजबूत हुई है। परिवर्तन यात्रा के रूप में शानदार आगाज हो चुका है। इस प्रदेश की जनता ये मन बना चुकी है कि आने वाले 2022 के चुनाव में इस जन विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है और इस प्रदेश को अगर सही तरीके से कोई सरकार चला सकती है तो वो कांग्रेस की सरकार है। यात्रा में जिस तरीके से लोगों का सैलाब उमड़ करके सड़क पर आ रहा है और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर हमें जिस समय पहुँचना था उससे लगभग 4 या 5 घंटे हम विलंब से पहुँचे। रुड़की आदर्श नगर के भारतीय ब्राह्मण समाज को छात्र छात्राओं और वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कोई भी समाज बिना संगठित हुए प्रगति नहीं कर सकता, इसलिए समाज का संगठित होना बेहद जरूरी है। ब्राह्मणों में एकता बेहद जरूरी है, जो कि आज ब्राह्मण समाज के इस कार्यक्रम में देखा गया है। उन्होंने कहा कि समाज के उत्थान के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज के लोग जिस फील्ड में रहे हो अपनी पहचान जरूर करा देते हैं। बच्चे उनके पेरेंट्स को बधाई दी, उनको बधाई दी कि आप इस प्रतिभा के आधार पर भारत के गौरव को, मान सम्मान को दुनिया में बढ़ाएंगे। आज भारत की प्रतिभा पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रही है। उसमें आपका क्या योगदान हो सकता है, इसका आपको चिंतन करना है और आने वाले समय में भारत को और गौरवशाली बनाएं, गौरवमय बनाएं, ये चिंता करते हुए आपको समाज के बीच में से अपनी प्रतिभा को बढ़ाना। ये तो राज्य सरकार पर्यटन मंत्री पर्यटन को बढ़ावा देकर युवाओं को रोजगार देने की बात करती है। वहीं दूसरी ओर सतपुली में पर्यटन मंत्री के घर से 50 मीटर दूरी पर स्थित 30 शैया पर्यटन अतिथि गृह लगभग पिछले 3 सालों से बंद पड़ा है और रखरखाव न होने के कारण अंतिम सांसें ले रहा है। वर्तमान हालत यह है कि बंद पड़े इन कमरों के अंदर जो भी सामान रखा हुआ है उनके ऊपर चूहे कूद रही हैं। पर्यटक अतिथि गृह के चारों ओर झाड़ियाँ, गंदगी फैली है और इसके अंदर की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जिससे बिस्तर, बेड सब कुछ सड़ चुके हैं। वहीं व्यापार मंडल सतपुली के अध्यक्ष जयदीप नेगी और स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले 3 सालों से यह बंद पड़ा है, जबकि पर्यटन मंत्री का आवास यहां से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है। यहां पर पहले कभी शादियां हुआ करती थी और गरीब लोगों को इससे बहुत मदद मिलती थी। जी, यहाँ पर ये पर्यटन विभाग द्वारा बनाया गया 30 शहर रेन बसेरा है। इसका कोई रखरखाव नहीं है, जबकि पर्यटन मंत्री के घर के बिल्कुल नज़दीक है और यहाँ पर बेडों की हालत बिल्कुल बुरी हो रखी है। और आपने देखा होगा कि सारे कमरे ऐसे हो रखे हैं जैसे कोई गौशाला होगी और चारों तरफ झाड़ी हुई है, इसमें कोई रखरखाव नहीं है। यहाँ पर पहले कभी शादियाँ हुआ करती थी, लेकिन जब यहाँ कोई एक तरफ तो आपने पर्यटन विभाग द्वारा नया भवन बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ इसका कोई रखरखाव नहीं। जो चलिए आगे बढ़ेंगे खबर उत्तरकाशी से, जहाँ पर चुनियाली सौड़ में झील में सफाईकार अब तक निकाले गए 2 शव, तीसरे व्यक्ति की तलाश लगातार जारी है। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू में देरी हो रही है। बड़ी जानकारी दे रही है आपको जो इस वक्त सामने आ रही है उत्तरकाशी से, जहां पर चुनियाली सौड़ की झील में कार समा गई और अब तक 2 शव निकाले गए हैं। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको जो इस वक्त सामने आ रही है। तीसरे व्यक्ति की तलाश लगातार जारी है। लगातार तीसरे व्यक्ति को खोजने का प्रयास किया जा रहा है। और आपको बता दें कि खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू में देरी आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी खराब मौसम की वजह से हो रही है और अब तक 2 शव निकाले गए हैं।
और वहीं तीसरे शव की तलाश लगातार जारी है। तो चिन्याली सौड़ के झील में आपको बता दें कि कार समा गई और कार के समाने से 3 लोग डूब गए और 2 के शव निकाले गए हैं बाहर और एक व्यक्ति की तलाश लगातार जारी है। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट से रोक हटाने के साथ ही शनिवार को चारधाम यात्रा का विधिवत आगाज हो गया है। उत्तरकाशी में दोनों धाम यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसपी मणिकांत मिश्रा ने शनिवार को यमुनोत्री धाम का भ्रमण कर यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया और यात्रा पड़ावों पर सुविधाएं चाक चौबंद पाई गई और कोविड प्रोटोकॉल को लेकर यात्रा मार्गों और मंदिर परिसर में जागरूकता और फ्लैक्सी बैनर, साइन बोर्ड और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पुख्ता व्यवस्था पाई। और वहीं कल पहले दिन कपाट खोलने पर यमुनोत्री में 152 श्रद्धालु और गंगोत्री धाम में 176 श्रद्धालु दर्शन के लिए आए। हरिद्वार में रेहड़ी पटरी लगाकर सामान बेचने वाले छोटे व्यापारियों को व्यवस्थित करने के लिए पहला वेंडिंग जोन शुरू कर दिया गया है। नगर निगम ने चंडी घाट के पास 50 स्ट्रीट वेंडर की क्षमता का स्मार्ट वेंडिंग जोन बनाया है, जिसमें पात्र वेंडर को दुकानें आवंटित कर दी गई हैं। और मेयर अनिता शर्मा ने स्मार्ट वेंडिंग जोन का उद्घाटन किया और लंबे समय से वेंडिंग जोन की मांग कर रहे लघु व्यापारियों के नेता संजय चोपड़ा ने कहा कि वेंडिंग जोन बनने से स्ट्रीट वेंडर्स को काफ़ी फायदा पहुंचेगा और सरकार को जल्द से जल्द दूसरी जगहों पर भी वेंडिंग जोन बनाकर तैयार करने चाहिए। तो ये दुकानें आज सौंप दी गई और आज स्मार्ट कार्ड भी हमारे तमाम रेहड़ी पटरी वालों को यहाँ पर मिल गए हैं और इस आशा के साथ में कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा। बन रहे हैं सभी ये हमारे व्यापारी बेचारे इस पे पटरी पे लगा के ऐसे ही बैठते थे, नीचे बैठते थे और आज इनको अपना दुकानें मिल गई हैं और ये निगम द्वारा पास हुई है। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।